अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बदबख्त और बदनीयत यजीदी फौज के एक ऐसे शख्स की जिसने अहले बैत के खिलाफ सबसे ज़्यादा दुश्मनी और बगावत का इजहार किया। यही वो बदनसीब इंसान था जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, कि पाक गर्दन को उनके जिस्म से जुदा किया। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शिम्र बदबख्त कौन था, वो किस ख़ानदान से था और उसने अहले बैत के साथ कितने दर्दनाक और ज़ालिमाना सलूक किए। इस बदनसीब ने किस तरह अहले बैत की गर्दनों को उनके जिस्म से जुदा किया, उनकी बहरामती की, और फिर अल्लाह ताला ने इस बदनसीब को कैसे अपने अजाब में पकड़ा और उसका अंजाम कितना दर्दनाक हुआ। इस ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यजीदी फ़ौज में 3 ऐसे अहम किरदार थे जिन्होंने अहले बैत पर सबसे ज़्यादा जुल्म ढाए और उन्हें शहीद किया। इन्हीं में से एक बड़ा बदबख्त किरदार था शिम्र का। शिम्र का पूरा नाम शिम्र बिन ज़िल जोशन था और उसकी कुनियत अबू साबिगा थी। ये बदबख्त कबीला हवाज़ीन से ताल्लुक़ रखता था। वाक़या करबला के वक्त वो यजीदी लश्कर के 4000 सिपाहियों का सरदार था। उसके बाप का नाम शरहबील बिन अवर बिन अमरू था और उसका लक़ब था ज़िल जोशन, इसलिए इसे शिम्र ज़िल जोशन कहा जाता है। रिवायतों में आता है कि शिम्र का बाप मक्का की फतह के बाद मुसलमान हो गया था, लेकिन शिम्र शुरू में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ था। फिर बाद में वो अहले बैत से नफ़रत करने लगा और उनका दुश्मन बन गया। सन 60 हिजरी में जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने कूफा में क़ियाम किया तो शिम्र को हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से एक अहम जिम्मेदारी दी गई। यही शिम्र था जिसने मुस्लिम बिन अकील की बातों को फितना कहा और लोगों को भड़काया और शामी फ़ौज से डराया। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुँचे तो उस वक्त कूफा के लोग इमाम हुसैन से लड़ाई नहीं चाहते थे, मगर यही शिम्र बदबख्त था जिसने सबको लड़ाई के लिए उकसाया। उमर बिन साद ने जब हाकिम को ख़त लिखा कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अमन चाहते हैं तो हाकिम पहले मान गया, लेकिन शिम्र ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर हुसैन को अब छोड़ दिया गया तो बाद में और ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए शिम्र ने सलाह दी कि या तो उन्हें यजीद की बैत करनी होगी या फिर सर झुका के जंग के लिए तैयार रहना होगा। इस मशवरे को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मान लिया और शिम्र को 4000 सिपाहियों के साथ हाकिम बना दिया। इसके बाद करबला की तरफ इमाम हुसैन को एक ख़त भेजा गया जिसमें कहा गया, या तो यजीद की बैत करो या फिर सर झुका दो। अगर उमर बिन साद नहीं कर सकते तो ये काम शिम्र को सौंप दो। यौम आशूरा की सुबह शिम्र अपने लश्कर के साथ करबला पहुंच गया और उमर बिन साद के लश्कर में शामिल हो गया। इसके बाद यजीदी फौज ने इमाम हुसैन और अहले बैत को एक एक करके शहीद किया। रिवायतों में आता है कि शिम्र ने अहले बैत के खेमों को आग लगाई। शिम्र ने तीर चलाने का हुक्म दिया और फिर खुद इमाम हुसैन के सीने पर बैठकर उनका सर मुबारक जुदा किया। इसके बाद शिम्र ने 12 शहीदों के सर काटे और उन्हें लेकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास गया। इस तरह शिम्र ने वाक़या करबला में सबसे ज़्यादा घिनौना किरदार निभाया। अब बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस बदबख्त को कैसे पकड़ा और उसका अंजाम क्या हुआ। सन 67 हिजरी में मुख्तार साक़फ़ी ने बगावत की और शिम्र से एक ज़बरदस्त जंग लड़ी। मुख्तार ने शिम्र और उसके साथियों को शिकस्त दी। शिम्र जान बचाकर भाग निकला, मगर मुख्तार ने एक फौज भेजकर उसका पीछा कराया। शिम्र ने पहले एक सिपाही को मार दिया, मगर फिर दूसरी बार मुख्तार की फौज ने शिम्र का मुहासरा कर लिया। रात के वक्त हमला करके शिम्र की गर्दन को उसके जिस्म से जुदा कर दिया गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने इमाम हुसैन की गर्दन को काटा था। रिवायतों में है कि शिम्र का सर काटकर मुख्तार के पास भेजा गया, उसका जिस्म कुत्तों के आगे फेंक दिया गया। कुछ रिवायतों के मुताबिक उसका जिस्म उबलते तेल में डाला गया और उसका सर चौराहे पर टांग दिया गया ताकि लोग इबरत हासिल करें। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह ताला ने शिम्र को उसी तरह सज़ा दी
जैसे उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के साथ किया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे सदक़ाए जारिया समझकर दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।